अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे पास बहुत ख़बरें हैं और आज आपको पता है 11 जुलाई है और जुमेरात का दिन है। ठीक है जी, तो ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन जिन दो ख़बरों के ऊपर आपका तकिया था कि जनाब वो दो ख़बरें आएंगी, वो अभी तक उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है। सबसे अहम ख़बर तो वही है कि जनाब ये जो आना है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला, तो उसके ऊपर अभी खामोशी है। अभी काज लिस्ट जारी नहीं हुई, तो अभी तक हम यही इंतज़ार कर रहे हैं कि काज लिस्ट जारी होगी तो हम उसके ऊपर ख़बर देंगे। हाँ, दूसरा जनाब वो जो फ़ौजी अदालतों का केस है, जो आपको पता है कि पहले जो है ना छोटे बेंच ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में केस नहीं चलना चाहिए, तो अब उसमें बड़ा बेंच बनाया गया है 7 जजेस का, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में, और वो अब उसकी समाअत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब अली हमें मज़ीद टाइम चाहिए, वकला ने भी और सब ने। और जो स्टे खारिज करवाना है ना, जिसके लिए मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि जनाब स्टे खारिज कराओ, स्टे खारिज कराओ ताकि फ़ैसला आए, वो इन्होंने अभी तक कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने या फ़ौज ने या किसी इदारे ने नहीं दी। फ़ौजी अदालतों को चाहिए था ना कि वो आके कहती कि भाई फ़ैसले हुए पड़े, हमें अनाउंस करने की इजाज़त दें। तो पीटीआई ने इस सिलसिले में अपने बंदे रिहा करवा लिए और उन्होंने कहा जी कि जिनको सज़ाएँ नहीं हैं उनको जनाब आप वो करें, उसको माफ़ करें और उनको छोड़ दें। तो उनको छोड़ दिया गया। सज़ाओं वालों के अलावा आधा स्टे ख़त्म हुआ और आधा नहीं हुआ, तो उसकी भी जो है ना वो कार्रवाई हुई है, लेकिन वो भी कोई अभी उसका नतीजे तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगली ख़बर जनाब, अगली ख़बर ये है सर जी, मैं लोअर जुडिशरी को सलाम करता रहूँगा, यकीन करो। लोअर जुडिशरी ने ही कोई इंसाफ किया है। ये जो सियासी केस हैं या जो ये दूसरे केस हैं, बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमें मायूस किया हमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी। लोअर जुडिशरी में जहां इमरान खान की 3 ज़मानतें खारिज हुई हैं, उसका तफसीली आर्डर आया है और उसने बड़ी बेहतरीन बातें लिखी हैं जज साहब ने, वो जो स्पेशल जज है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का। उसने कहा जी आप कहते हैं कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। झूठ। फ़ौज के ऊपर हमला करना ये बगावत है, ये दहशत गर्दी है, ये उसके ज़ुमरे में आता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये कोई सियासी बात नहीं है। हमारे पास सारे उसके सबूत हैं। मैं कहता हूँ इसी फैसले को बुनियाद बना के ना, ये जज ने कहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। और इमरान खान सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ सकता। आप इसको लाइट ना लें। ये इन्होंने मुहिम चलाई हुई है झूठे प्रोपेगेंडे की। ये इस जज का फ़ैसला पढ़ें जो इसने कहा है। मैं ये फ़ैसला मंगवा रहा हूँ, मंगवा के आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से जनाब ये जज साहब ने लिखा है कि ये बिल्कुल क्लियर कट दहशतगर्दी है, फ़ौज के ऊपर हमला किया गया है, बगावत है और ये किसी तरीके से ज़मानत के हकदार नहीं है। सलाम है जज साहब, आपको सलाम है। तो मैं ये फ़ैसला मंगवा के ना आपको ये मैं बताऊंगा कि जनाब ये क्या इसमें और मज़ीद तफसील क्या है, लेकिन उनको बहरहाल आप सलाम उनको दें। ठीक है जी, लोअर जुडिशरी को दें जो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद ये एक और अदालती ख़बरें ज़्यादा हैं, एक और अदालती ख़बरें हैं। अदालती ख़बर ये है कि जनाब आलिया नीलम, जिसको काजी फ़ायज़ ईसा ने भी मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के चीफ जस्टिस बनाया है, आज उसने अपना हलफ ले लिया है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। चूँकि ये धज्जियाँ काजी फ़ायज़ ईसा ने उड़ाई हैं, लेकिन हम आलिया नीलम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी है, पहली खातून चीफ जस्टिस, पहली खातून वज़ीर आला, पहली खातून चीफ जस्टिस। तो ये एज बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हमने तो मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की ना। अलबत्ता हमारी बार जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। वो कह रही थी कि जनाब जो सीनियर तरीन जज था उसको जनाब चीफ जस्टिस बनाया जाता, लेकिन उसका हक मारा गया है शुजात का। ठीक है, और अली बाकर नजफ़ी का नहीं, शुजात का, चौधरी शुजात का। ठीक है, तो ये ख़बर है।
दूसरी जनाब अली ये ख़बरें हैं कि जनाब ज़रात के ऊपर टैक्स लग गए। 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा जी टैक्स लगाओ, IMF ने कहा है। सर मैं कह रहा हूँ बार बार, ये अब हमारा मुल्क नहीं है। अफसोस होता है हमें। आपको कल मैंने एक सर्वे बताया कि 94%, 94% लोग ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाएं? उनको कौन कबूल करेगा? हाँ, छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं अफ़गानिस्तान की तरफ, वही शायद कबूल कर ले, बाकी तो कोई नहीं कबूल करेगा। इधर यूरोप अमेरिका में तो कोई आपको कबूल नहीं करेगा। कोई, मैं कहता हूँ ईरान भी नहीं करेगा, इंडिया भी नहीं करेगा। हमारे बॉर्डर कहाँ लगते हैं जहाँ हम पैदल जा सकते हैं? गरीब आदमी के पास वसाइल किधर हैं? तो ये जनाब उन्होंने किया है और ज़रात के ऊपर टैक्स लगा दिया। IMF ने कहा लगाओ, लगा दिया है। और जनाब बिजली कल तो हमने आपको सस्ती होने का किया ना, सस्ती क्या, वो सिर्फ 3 महीने वो जो महंगी की है वो नहीं लगेगी, और 8 रुपये बिजली महंगी कर दी है दूसरे कमर्शल के ऊपर, हर कमर्शल के ऊपर, दुकानों के ऊपर, ये जितने प्लाजे हैं, दुकानें हैं, ये कारोबार हैं, बाज़ार हैं, सब के ऊपर लग गई है। और कमर्शल एरिया हैं और इंडस्ट्रीज़ के एरियाज़ हैं, और जो जिनके बिल ज़्यादा आते हैं उनके ऊपर 8 रुपये उन्होंने ठोक देते हैं आज फिर। मैं कह रहा हूँ कि आज कोई हमारे पास अच्छी खबर नहीं है, ठोक दिए हैं। और इससे भी आगे बुरी खबर बताऊँ आपको मैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादती है कि आपने 3 रुपये कम किए हैं गरीबों के 200 यूनिट वाले को, और जो 200 से ऊपर वाले हैं उनको आपने 8 रुपये ठोक दिए। सर जी ये मुझे लगता है अवामी इनकलाब आएगा। मैंने तो कहा है कि तेल छिड़का पड़ा है, किसी ने तीली डालनी है और आग भड़क उठनी है, बस ये माहौल इतना बना हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं जनाब अली कि ज़रात के ऊपर टैक्स लगा है और ज़रात के बाद बिजली के ऊपर भी लग गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं जो ये हुकूमत कर रही है। इस हुकूमत के जो पहले 100 दिन है ना, आपको थोड़ी बहुत महंगाई कम हुई थी, रोटी जो 16 रुपये 12 रुपये की रोटी मरीम नवाज़ ने की थी, अब वो फिर 20 रुपये तक पहुंच गई है। नहीं पहुंची? आप बताएं जी आपके इलाके में रोटी कितने की मिल रही है? और जो सबसे ख़तरनाक इस वक्त हुआ है कि आज आटा मिल मालकान ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और जनाब अली अब आटा नहीं मिलेगा। आपको पता है ये कई दफ़ा बड़ी साजिशें भी हो रही होती हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़। ये जब काफली की हुकूमत थी ना, परवेज़ मुशर्रफ, तो सारी मार्केट से आटा गायब हो गया था, तो लोगों ने जनाब नारे लगाना शुरू कर दिए, मुशर्रफ फलाना, तो काफली गलत, ये सारे लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। ये वही हुआ है, आटा इस वक्त गायब हो गया है। बताया जा रहा है जनाब कश्मीर से लेके कराची तक जो है वो आटे का बहरान पैदा हो गया है, और ये ऐसा बहरान है जो इस हुकूमत को ले डूबेगा। बिजली के बहरान से भी ज़्यादा बहरान है आटे का बहरान। ठीक है, तो ये जो आटे का बहरान है इसके ऊपर भी वो अभी मिल मालकान कह रहे हैं कि 4 दिन से हम हड़ताल पे हैं, हमने हुकूमत को टाइम दिया है, लेकिन अभी तक हुकूमत का कोई बंदा हमारे साथ मुज़ाकरात करने नहीं आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हो रहा है। भाई आजकल किसी हुकूमत को भी फेल करना है ना, तो ब्यूरोक्रेसी या जो साजिशी अनासर है वो कोई एक चीज़ बंद कर दें, पानी बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, कोई वो किसी को साथ मिला लें, हुकूमतें बदल जाती हैं। तो ये इनको समझ नहीं आ रही नून लीग वालों को कि आपके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। वैसे तो सर जी नून लीग वालों को मैंने कह दिया है कि 2 से 3 महीने हैं। ये जनाब हमारे कबूतर भी यही बता रहे हैं और मसूद खान साहब के काले बिल्ला भी यही बता रहे हैं कि ये 2-3 महीने हुकूमत काम करेगी, और इसके बाद इनमें सलाहियत ही नहीं है, ये अपना कोई काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये जो आपके सर के ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तलवार लटक गई है, PTI ने हर सीट को चैलेंज किया है, हर सीट को। उसमें मरीम नवाज़ की सीट भी है और उसमें नवाज़ शरीफ की भी है, और उसमें 206 सीटें और भी बताई जा रही हैं। ठीक है, तो इधर से ही जनाब अली आपकी छुट्टी हो जाएगी। और ये मुझे लगता है, मैं आप किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन ये इनकी अपनी है। इन्होंने कहीं तहरीक इंसाफ के लोग जो जीते हैं उनको चैलेंज नहीं किया,
اور جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے ہر سیٹ پہ ان کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ جناب خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں بار بار کہ 16 ستمبر کو آپ کا کیس لگ گیا ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ یہ 4 سال کے بعد کیس لگا ہے، 4 سال انتظار کیا ہے ہم نے، تو لگ گیا ہے۔ اب جو نئے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جو نئے ریٹائر ہو رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں۔ یہ ہر ریٹائرڈ پاکستانی بندے کا مسئلہ ہے گروپ لائف انشورنس کا، وہ جانتا ہے۔ وہ ہمیں شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور ہم نے جو ٹیلی فون نمبر لکھا ہے اس کے اوپر ٹیلی فون کر کے تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ مین کیس کے ساتھ ان کا کیس ہم شامل کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، چینل سبسکرائب کرنے اور کروانے کا بہت بہت شکریہ آپ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسی ہفتے میں ہم 1,80,000 تک ہمارے جو ہے نا سبسکرائبر ہو جائیں گے آپ کی مہربانی سے، آپ کی دعاؤں سے۔ تو یہ ٹیلی فون نمبر میں نے لکھ دیا ہے، بتا بھی رہا ہوں، 030047257552۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں جی وکیل صاحب آپ کا چینل نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا آپ نے سبسکرائب ہی نہیں کیا تو پھر کیسے آئے گا؟ سبسکرائب کریں، جہاں لکھا ہوا آئے گا آگے ED آ جاتا ہے، سبسکرائب ہوتا ہے نا، اس کے آگے ED، پھر ٹھیک ہے سبسکرائبڈ، وہ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آپ تک ہماری ہر ویڈیو انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو ہم آپ کی خدمت میں کھڑے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ یہ لاہور اور اسلام آباد کی گرم گرم خبریں تھیں جو اب تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ بریکنگ نیوز بھی ساری آپ کو قانونی TV پہ ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔